हाथ में हैंड ग्लोव्स नहीं लगाते। ठीक है, हम जानते हैं कि आपका काम करते करते हैंड जो होता है टाइट हो जाता है, होता है ना। ठीक है, हाथ में कुछ नहीं है, सपोर्ट टाइट करते 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 कुछ हो भी गया, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो फिर कौन रिस्क लेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग लड़िए, झगड़िए, कुछ भी कीजिए स्टोर से, मगर अगर आप लोग पीपीई उससे मांगिएगा तो वो जरूर देगा। वो 2-3 बार बोल देगा कि नहीं दूंगा ना, तो आप लोग का फटा वाला चीज जो है उसको दिखाइए कि देखो मैं इस कंडीशन में काम करूं क्या, दिखाइए उसको। वो देखेगा तो जरूर बताएगा कि इस कंडीशन में हम काम करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रॉपर पीपीई में काम करिए। जैसे मैं मान लीजिए किसी बंदे को, आइए अब ये है, इधर ये है, इनका सबसे पहले हमें क्या क्या पीपीई इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड हमारा क्या है अभी ये साइट पर आए हैं तो अभी काम नहीं कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, टूल बॉक्स टक कर रहे हैं। टूल बॉक्स टक कर रहे हैं तो सबसे पहले हेलमेट लगाए हैं, चैन स्ट्रिप लगाए हैं। ये क्यों देता है पता है, चैन स्ट्रिप क्यों देता है पता है आप लोगों को? निकल नहीं जाएगा, सर में कुछ नहीं आएगा। ये क्या कह रहे हैं कि अगर बंदा कोई जा रहा है, पैर में ठेस लगेगा या गिर जाएगा तो हेलमेट निकलेगा नहीं। इनका बात सही है कि गलत है? सही है ना। इसलिए चैन स्ट्रिप देता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, सपोर्टेड हिटले में नहीं होता है, पैर में ठोकर लग गया और मैंने गिर गया, गिरने के बाद अगर मान लीजिए आगे पड़े भी है तो क्या होगा, हेलमेट ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो चैन स्ट्रिप रहेगा तो बच जाएगा, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, सर में भी चोट लग जाएगा। इसलिए ये चैन स्ट्रिप देता है। हेलमेट क्यों लगाया जाता है पता है? अगर मान लीजिए दिमाग क्या है, सबसे नरम चीज है ये हेलमेट जो है ना, बहुत नरम चीज है। अगर कोई भी चीज इस पर गिर जाए ना दिमाग के ऊपर तो डिफेक्ट बहुत पड़ता है, डिफेक्ट बहुत पड़ता है। और डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया, हैमरेज हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, जो भी सुनिएगा वो क्या होगा, हवा में उड़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हेलमेट को बनाया गया है। हेलमेट अगर रहेगा तो मान लीजिए नॉर्मल कोई चीज, अगर मान लीजिए यही है, अगर स्पीड में गिरेगा तो क्या होगा, ये जो इतनी है अगर स्पीड में गिरेगा तो क्या करेगा, सर को छेद देगा। बाकी सपोर्टेड अगर इस पर गिरेगा तो क्या होगा, हमारा सर बच जाएगा। ज्यादा हैवी के लिए नहीं है, छोटा मोटा जो होता है ना, अब इसको 2 किलो भी वेट नहीं सह सकता है, ठीक है ना। बाकी हमारा क्या है, जो हमारा 200 ग्राम 300 ग्राम के जो चीज है, ऐसा चीज है कि जिसे गिरने के बाद हमारे सर को क्षति ना पहुंचे, वो चीज के लिए हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए गाँव में देखे लोग कद्दू देखे हैं लोग, कद्दू को क्या करते हैं ना आप लोग, कभी कद्दू को जमीन पर इस तरह पटकिएगा, कद्दू जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, खरबूजा भी कहते हैं, ठीक है ना। उससे क्या करिएगा, ऐसे करके पटकिएगा, देखिएगा तुरंत फट जाएगा, फाट कर रेड कलर का पूरा चित्र आ जाएगा। उससे भी नाजुक है ये, वो तो थोड़ा हार्ड है, उससे भी ये नाजुक है। अब सोचिए कि ये कितना जोर फटेगा, इतना पर से गिराइएगा तो फट जाएगा ना, इतना पर से गिराइएगा तो उससे भी नाजुक है ये हमारा सर, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी साइड पर लापरवाही ऐसा मत कीजिए जो आप लोगों को भुगतना पड़े लाइफ पर। समझ में आया? जैसे कि आप लोगों का इम्पोर्टेंट है फैमिली, अगर एक बार भी बंदा कोई फैमिली को ध्यान देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरा नंबर हमारा हेलमेट पता चलता है। अब बंदा कोई ग्राइंडिंग कर रहा है, ग्राइंडिंग करने के लिए हमारा कोई बता सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, गॉगल्स है कि फेस शील्ड है? फेस शील्ड है। जैसे कि हमारा फेस शील्ड क्या करता है कि हमारा पूरा कवर कर देता है इतना को, यानी कि नोज को भी कवर कर देता है, मुंह को भी कवर कर देता है और आंख को भी कवर कर देता है। ये 3 चीज को क्या करता है, वो कवर कर देता है। अब कवर करने के बाद अब क्या फायदा है, अगर मान लीजिए आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो जो भी उसमें से स्क्रैप निकलता है, जो निकलता है बुरादा, वो टोटल बुरादा क्या करेगा, आपको सेव कर देगा। कैसे कि उसमें क्या रहता है, व्हाइट गॉगल रहता है ना, व्हाइट कलर के ग्लास रहता है, उस पर क्या करेगा, वो रोक देगा, जिससे आपको सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद मान लीजिए आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, जॉकेट चाहिए या ऑपरन चाहिए, रिफ्लेक्टेड जॉकेट चाहिए, बोलिए क्या चाहिए, जॉकेट चाहिए, ऑपरन चाहिए या रिफ्लेक्टेड जॉकेट चाहिए? जॉकेट चाहिए, ये नहीं तो ऑपरन चाहिए, रिफ्लेक्टेड जॉकेट नहीं चाहिए, बोलिए। वो बढ़िया रहेगा।
रिफ्लेक्टेड जैकेट से क्या होगा, अगर एक तुरंत स्क्रैप आने लगेगा ना तो कभी भी जल सकता है। बहुत तो गलती क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड जैकेट पहने रहेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, ऑपरन पहन लेंगे। ऑपरन पहनेंगे तो ये गलत होता है। आप ठीक है ना, आप साइड पर हैं, ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्टेड जैकेट को अपना बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद ऑपरन पहनिए, उसके बाद हैंड स्लिप पहनिए, ठीक है ना, लेग स्लिप पहनिए, ठीक है ना, उसके बाद आप लेदर का हैंड ग्लोव पहनिए, उसके बाद आप ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। ये दोनों में हमारा इम्पोर्टेंट होता है। अब बताइए आप लोग कि कॉटन का हैंड ग्लोव क्यों नहीं उपयोग करते हैं कटिंग करते समय, लेदर का क्यों करते हैं बताइए। जो काम गिरता है वो थोड़ा जल जाता है, रुक जाता है। कॉटन का गिरने से जल जाता है। इनका का नाम है कि अगर हम कॉटन का हैंड ग्लोव पहन रहे हैं तो जो बाबरी आता है वो कटिंग करने में हैंड जल सकता है, इसलिए हम लोग लेदर का हैंड ग्लोव